हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर में स्वागत है। आज मैं जो आप लोग के टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों के डिमांड पे। बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो क्वेश्चन बच्चे पूछे हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। चाहे वो एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है, चाहे इंग्लिश मीडियम से, और चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे यूपी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी बोर्ड से वो लड़का आसानी से कर सकता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो पूछा है लड़का 9.21 9.01012 और 9.0, ठीक है, 22 यहाँ से क्वेश्चन लड़का पूछा है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है और क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। यहाँ जो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन जो आपका लड़का पूछा हुआ है, ठीक है, 9.19 का है पहला क्वेश्चन, ये पूछा हुआ आपका, ठीक है। तो ये बोल रहा है, लड़का पूछा है कि CrNH3 6 टाइम और +3, ठीक है, आपका अनुचुंबकीय क्या है। देखिए पहले बोल रहा है क्या, Cr, ठीक है, NH3, ठीक है, 6 टाइम, उसके बाद दिया है +3, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है, ठीक है, NiCN, ठीक है, 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम, और इसके दिया हुआ है -2। क्या दिया है, -2। तो कह रहा है कि ये आपका डायामैग्नेटिक है। क्या है, डायामैग्नेटिक है, और ये आपका पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। क्यों और समझाइए, पहले सुन लीजिए क्वेश्चन शुरू से। क्वेश्चन हम देखेंगे तो 9.19 में आपको एक क्वेश्चन गिवन किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि CrNH3 6 टाइम और +3 है। तो बोल रहा है कि इसका जो ये आपका पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय है, जबकि ये आपका प्रतिचुंबकीय है। तो इसका क्या रीजन है, इसको समझाइए हमको, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या किससे हम बताएं कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक है और ये हमारा डायामैग्नेटिक है। तो आप लोग इसको मैं 2 कॉलम बना दे रहा हूँ, ठीक है। जब 2 कॉलम बना दे रहा हूँ तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो अमोनिया का 0 होता है +3, तो +3 इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे Cr+3, क्या लिखेंगे, Cr+3 लिखेंगे। तो देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन करते हैं, इसका 24 होता है, तो यहाँ से 3 अगर निकल जाते, देखिए तो यहाँ से CkAr, ठीक है, Ar, अब इसको मैं सिंपल अभी इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, या इसका ऑक्सीडेशन +3 आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जब इसको मैं हटा लिखूंगा 3D5 और 4S1, ठीक है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन +3 आ रहा है, तो 3 यहाँ से अगर हट जाता है तो ये Ar, ठीक है, और देखिए तो 1 तो यहाँ से हटेगा और 2 यहाँ से हटेगा, तो 3D क्या हो जाएगा, 3D क्या होता है, 3D हो जाता है। इतनी बात समझ में आए। और D का ऑर्बिटल कितना होता है, बोलिए, D का ऑर्बिटल 5 होता है, 5 हो गया, और इसके बाद 4s है, उसके बाद 4p है। तो ये इसका एक ऑर्बिटल, ये इसका, और इसका ये ऑर्बिटल, ये आपका बन गया। इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। इनके पास नहीं, इनको हम खाली, ये हम लिखेंगे 4, ये 3d का है, ये 4s का है, और ये 4p का है। बात समझ आया। तो देखिए इसके पास क्या दिख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या दिख रही है। जब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या दिख रही है, देखिए पहले तो 3 नहीं आया, और इसके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो इसलिए क्या लिखे, तो ये आपका लिखेंगे नोट, लिखिए नोट में NOTE लिखिए नोट में। Cr के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है, जिसके कारण CrNH3 6 टाइम +3
पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। बात समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास प्लस 3 ऑक्सीडेशन मतलब 3 क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। अब इसके पास जब आते हैं तो देखिए Ni होता है 28। इसका जब हम करेंगे, ठीक है, जब इसका हम करेंगे तो ध्यान समझिएगा, तो Ar, ठीक है, और 3D8 और 4s2, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन की बात करूं यहाँ पे तो -4 और इसमें पे कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, तो Ni+2 हो जाता है। क्या होता है, +2, तो यहाँ से 2 हट जाएगा तो बच जाएगा 3D8 और इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 हो गया। जब इसके पास 8 हो गया तो अब देखिए, तो साइनाइड आपका क्या है, साइनाइड इज, ठीक है, साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये अपना इसमें जंपिंग करा लेगा, जब इसमें ये अपना जंपिंग करा लेता है। अब बात समझिए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके बाद क्या है, अनपेयर, मतलब आपका ये पास है। देखिए यहाँ पूरा क्या है आपका डी ऑर्बिटल क्या है, पूरा आपका कंप्लीट है। लिखेंगे नो, ठीक है, लिखिए निकिल के 72 कोष में डी ऑर्बिटल पूरे कंप्लीट होते हैं। डी ऑर्बिटल पूरे कंप्लीट होते हैं मतलब पूरे पेयर होते हैं, उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हो गया, इसलिए यह डायामैग्नेटिक होता है। क्या, इसलिए यह डायामैग्नेटिक होता है। इसके पास कोई मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है, मतलब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया, इसलिए क्या होता है, आपका डायामैग्नेटिक होता है। क्लियर है ना, मतलब इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। आई होप आप लोग को पूरा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए स्टार में ये भी, लेकिन इसके बाद T2G में इलेक्ट्रॉन इसमें जंपिंग नहीं कर पाता, उसमें EG में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर दिया। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। समझेंगे आसानी से, समझ में आप लोग को आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये आपका 9.20। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है Ni, ठीक है, Ni, देखिए NiH2O सिस्टम, ठीक है, +3, क्या है, +3 +2 है, सॉरी +2, ठीक है, +2 का विलयन हरा, मतलब ये आपका कलर है। क्या है, कलर है, ठीक है। जबकि NiCN4 -2 कलर लेस है। क्या है, कलर लेस है। समझाइए, बात समझिए। कह रहा है कि NiH2O6 -+2, ठीक है, और कलर है, और ये आपका क्या है, कलर लेस होता है। क्या होता है, ये आपका कलर लेस होता है। क्या इसका रीजन होता है, तो बात समझिएगा, ठीक है। तो बात समझिएगा, पहले मैं आप लोगों को एक बहुत सुपर ट्रिक लिखवा दे रहा हूँ, कि मैं जो आप लोग को एक बार लिखवाया भी हूँ और इसको शायद आप लोग भूल गए होंगे, तो अगर इसको पढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि तीनों क्वेश्चन उसी वापस, अभी जो पीछे जो क्वेश्चन बताए वो और ये, और जो अगला क्वेश्चन जो बताऊँगा वो, ठीक है, आपको एक ही पर सॉल्व हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोग बताया था पेयर इलेक्ट्रॉन, और एक में बताया था अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आपका पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या होते हैं, अगर आपका पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो ये आपका होते हैं
मैग्नेटिक। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो आपका एक पेयर था तो डायमैग्नेटिक था, एक आपका अनपेयर था पैरामैग्नेटिक। अगर ये आपका डायमैग्नेटिक होता है तो तब आपको क्या रहता है, ये कलरलेस रहता है। क्या रहता है, कलर लेस। और ये आपका हो जाता है कलर हो जाता है। ठीक है, जैसे ये कलरलेस होते हैं तो यहाँ म्यू का मान 0 रहता है और यहाँ म्यू का मान, ठीक है, म्यू इक्वल टू समथिंग है। ठीक है, तो इतना आपका ये इसका ट्रिक है। तो अब बताइए पेयर हो, अगर पेयर होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं तो ये आपको क्या कहलाता है, डायमैग्नेटिक। अगर डायमैग्नेटिक होते हैं तो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है म्यू का मान 0 होता है। और यहाँ पे आते हैं तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक क्या कलर होगा, कलर होगा क्या म्यू का मान समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ये आपका सुपर ट्रिक है। इसको कहीं साइड में आप लोग लिख लीजिएगा, जब साइड लिख लीजिए तो आपका आते हैं क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आप लोग साइड में कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात समझिएगा। अब देखिए Ni, ठीक है, जब Ni होता है तो पहले इसका हम करेंगे तो N लिखेंगे Ar, क्या लिखेंगे Ar 4s और 3d, तो इसका 2 और इसका 8। तो ऑक्सीडेशन की अगर बात करूं तो +2 हो जाएगा। क्या इसका 0 होता है, +2 दिया है तो Ni+2 होता है। जब +2 होता है तो लिखेंगे Ar, ठीक है, ये गायब 3d8 हो गया। क्या हो गया, 3d8 हो गया। जब 3d8 हो गया तो डी का ऑर्बिटल कितना होता है, 5। ठीक है, तो डी का ऑर्बिटल 5 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। जब ये आपका 8 हो गया तो ये आपका वीक लिगेंड है। अच्छा क्या है आपका, ये वीक लिगेंड। तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग नहीं करा पाता है, तो जंपिंग नहीं करा पाता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का जंपिंग नहीं करा पाता। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन की जंपिंग नहीं कर पाता है, तो अनपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो जब अनपेयर हो तो क्या होगा, ये आपका हो जाता है कलर। क्या होता है, कलर। अब इसकी बात करते हैं, तभी जो मैं पीछे सब बताया उससे वही आपका रहेगा। और देखिए उसके बाद म्यू का मान क्या रहा, मतलब आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या रहती है, 0 आ रही है। देखिए जिसमें Ni, ठीक है, 28 होता है, करेंगे 4s और 3d, ठीक है, 3d8। ठीक है, तो यहाँ पे Ni पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा, 3d8 होगा। तो 3d8 होगा तब डी का 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। जब ये आपके 8 हो जाते हैं तो स्ट्रांग लिगेंड है, तो क्या लिखेंगे, साइनाइड स्ट्रांग लिगेंड। तो ये अपना यहाँ पे जंपिंग कर जाता है, तो आगे बन के आपके सामने आ जाता है। ये आपके बन जाते हैं। तो ये आपके यहाँ पे देखिए सब पेयर हो जाते हैं। क्या जाते हैं, सब टोटल पेयर। जब टोटल पेयर हो जाते हैं, ठीक है, तो जब पेयर होते हैं तो क्या कहलाते हैं यहाँ पर, ये बोलिए क्या कहलाएंगे, कलर। क्या कहलाते हैं, ये आपका क्वेश्चन इससे समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, ठीक है, ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन है 9.21। क्या है, 9.21। इसको पहले मैं रेज कर दूं, ये समझ आ गई सबको, ध्यान दीजिए आगे। बोल रहा है FeCN6 -4, ठीक है, -4 तथा FeH2O6 ठीक है, और दिया आपका -+2। क्या दिया, +2
+2। ये आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि तनु विलयन का, ठीक है, भिन्न होते हैं, ठीक है। कह रहे हैं क्या तनु विलयन में क्या होते हैं, इनका कलर क्या होते हैं, रंग भिन्न होते हैं, क्यों। कह रहा है कि इसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है, कि दोनों में क्या आता है। देखिए ये भी Fe है, ये भी आपका Fe है, और इनका भी ऑक्सीडेशन +2 है और इनका भी ऑक्सीडेशन +2 है। जब दोनों का सब सेम है तो क्या रीजन होता है कि ये आपके कलरलेस होते हैं और ये आपके कलर से, दोनों के कलर में क्या होता है, डिफरेंट आ जाता है। क्या दोनों के कलर में डिफरेंट है। बस समझिए किस प्रकार से, देखिए Fe, ठीक है, 26 होता है, करेंगे AR, ठीक है, 4s2 और 3d6। यहाँ पे याद करेंगे Fe 26 होता है, करेंगे AR 4s2 और 3d6। या ये दोनों सेम हुआ, बात समझे। अब अगला स्टेप पे जाते हैं, इसके ऑक्सीडेशन +6 +2 होता है, क्या, इसका भी +2 और इसका भी आता है आपका +2। बात समझे, ये भी आपका दोनों सेम हुआ। अब बात इलेक्ट्रॉन की होगी तो AR, ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या 3d6 होगा, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। ये दोनों आपका सेम हुआ, बात समझ आया। लेकिन अब बात समझिएगा, D का 5 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, कितना होता है, 5 होते हैं D का ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 5 होते हैं ना, 5 D का ऑर्बिटल 5 और 6 इलेक्ट्रॉन भर गया। इसमें भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी आपके D का ऑर्बिटल 5 होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन तो भर दीजिए, इसमें भर गया, 6 इलेक्ट्रॉन आपका भर गया। अब देखने वाली क्या बात है कि इसके पास, ठीक है, Cn इज स्ट्रॉन्ग, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन आके इसमें जंपिंग कर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन आके इसमें जंपिंग कर जाता है और ये आके इसमें जंपिंग कर जाता है, तो आपके सामने बच जाता है, ठीक है, 1 2 पहले से पेयर है, इसमें एक और एक आगे पेयर, ये भी इसमें से ये आपका क्या पेयर हो जाता है। लेकिन ये आपका H लिखेंगे, H2O इज वीक लिगेंड, क्या है, वीक लिगेंड है, तो इसलिए आपका ये जंपिंग नहीं कर पाता है। जब ये जंपिंग नहीं कर पाते थे, जैसे क्या करेंगे इसको, तब बताइए, इसमें कोई जंपिंग नहीं कर पाए। जब जंपिंग नहीं कर पाता है तो ये अपन जंपिंग को नहीं करा पाते, तो तब उस कंडीशन में क्या आपका होता है, हाँ समझिए, तब उस कंडीशन में आपके होते हैं, ठीक है। तो इसका जो नोट लिख लीजिए, नोट जो इसका रीजन होता है नोट में लिख लीजिए और इसका लिख लीजिए नोट। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि Fe इसमें भी है और Fe इसमें भी है। इसका भी आपका 26 होता है टाइम, इसका भी 26 टाइम के नंबर होता है। इसका भी ऑक्सीडेशन +2 है, इसका भी ऑक्सीडेशन +2 है। इसके पास भी D6 है, उसके पास 6 है। लेकिन क्या रीजन है, ये आपके कलर हो जाते हैं और ये आपके कलर नहीं होते हैं, ठीक है। तो बात समझिए, ये आपका, ये जो आपको बनते हैं कलरलेस बनते हैं, क्या बनते हैं, कलरलेस। और ये जो आपके बनते हैं कलर बनते हैं, क्या बनते हैं, ठीक है, कलर बनते हैं। तो बात समझिए, इसमें लिखिए नोट, FeCN6 -4 में -4 में हो गया, -4 में ये कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि D ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन को ये जंपिंग करा लेते हैं, अब आइए इसमें लिखिए नोट में, Fe6 +2 में Fe के D ऑर्बिटल में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4, देखिए 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और H2O एक वीक लिगेंड होता है, इसलिए D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ये जंपिंग नहीं करा पाते हैं, इसलिए ये कलर होते हैं,
बात समझ में आया? आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया, और समझ में आया हो तो लाइक से